दोस्तों, परीक्षाएं निकट आ रही हैं, तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझ लेते हैं। विद्यार्थी जीवन में परीक्षा का बड़ा महत्व है। अगर आपने पूरे साल परीक्षा के प्रति गंभीर होकर तैयारी नहीं की है तो आप कमर कस लें, वरना बाद में पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। देखते ही देखते साल बीत जाता है और परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। परीक्षा के नाम से ही विद्यार्थियों के मन में एक अलग तरह का एक भय पैदा हो जाता है। होशियार से होशियार विद्यार्थी भी थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। ऐसे में एक बात का जरूर ध्यान रखें कि परीक्षा के लिए जितनी जल्दी कमर कस लें उतना ही अच्छा होगा। जब जागो तभी सवेरा। अगर कोई किसी कारण से ढंग से पूरे साल पढ़ाई नहीं कर सका तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। वह शेष बचे महीनों, सप्ताह और दिनों का भरपूर उपयोग कर परीक्षा की तैयारी में अगर जुट जाए तो फल मीठा ही मिलेगा। जिसने पूरे साल मेहनत की है उसके लिए तो परीक्षा उत्सव की तरह है, जिससे वह हंसते हंसते मनाता है। लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। जो बीत गया उसे भूल जाएं। कई बार देखा गया है कि परीक्षाएं निकट आते ही विद्यार्थियों को अपनी पुरानी भूलें याद आने लगती हैं। काश मैं खूब पढ़ाई करता, स्कूल में छुट्टी नहीं करता, टीचर की बात सुनता, वगैरह वगैरह। मगर बीती बातों को याद कर पश्चाताप में समय गंवाना ठीक नहीं है। छात्र जीवन में कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती। इस बार कुछ खास नहीं कर सके तो क्या हुआ, भविष्य में गलती को सुधारोगे तो अगली परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो रुके नहीं, आगे बढ़ें। कोर्स की किताबों को देखकर विद्यार्थी दुविधा में पड़ जाते हैं कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। ध्यान रहे, कोई भी लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं होता। वह सिर्फ एक कदम चलने से ही नहीं मिल जाता, बल्कि उसे स्टेप बाय स्टेप हासिल किया जाता है। तो पहले दिन 1-2 पाठ याद करें, दूसरे दिन 2-3 पाठ याद करें, धीरे धीरे कोर्स को पूरा कर आगे बढ़ें। बस अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाल मटोल से बचें। अगर परीक्षा में सफल होना है तो टालने की बुरी आदत से बचें। यह पाठ कल पढ़ूंगा, फिर कर लूंगा, बाद में देख लूंगा, जैसे वाक्य अपने शब्दकोश से हटा दें। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कार्य भी अलग अलग विषयों में छोड़ते रहें तो परीक्षा के समय काफी सारा कोर्स बचा रह जाएगा। उस समय इतना बोझ आप उठा नहीं पाएंगे। आज का काम आज ही निपटाएं, टाल मटोल ना करें। हर विषय को महत्व दें। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। यह तभी आता है जब परीक्षा की तैयारी के लिए समय सारणी बनाई जाए और उसके अनुसार हर विषय को पढ़ने की आदत बनाई जाए। अक्सर आसान और रुचि के विषयों पर ज़्यादा और कठिन विषय पर कम ध्यान देने से विद्यार्थी मुश्किल में पड़ जाते हैं। मेरा मानना है कि छात्र छात्राएं प्रत्येक विषय को समान महत्व दें ताकि अच्छे से अंक पा सकें। संभावित प्रश्नों का चयन करें। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को याद करना तो जरूरी है, साथ ही पाठ के भीतर से बन रहे अन्य प्रश्नों को स्वयं तैयार करें। इसके लिए पाठ को ध्यान से पढ़ें और संभावित प्रश्न व उनके उत्तर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। इससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी और पढ़ने में भी मजा आएगा। लेक्चर के नोट्स का सदुपयोग करें। टीचर द्वारा क्लास में दिए गए लेक्चर पर बनाए गए नोट्स संभाल कर रखें। उन्हें रफ कार्य समझकर इधर उधर न डाल दें। परीक्षा के समय ये बड़े काम आते हैं। टीचर के लेक्चर और खुद से बनाए नोट्स प्रायः जल्दी समझ में आते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। शिक्षकों की मदद लें। परीक्षा में छात्र छात्राएं बेहतरीन कर सकें, हर टीचर की यही कामना होती है। अगर कहीं कोई मुश्किल हो तो उस विषय के टीचर से निडर होकर मदद लें। टीचर से निवेदन करके खाली पेड़ अथवा स्टाफ रूम में जाकर मदद लेने में भी न हिचकें। आपकी मदद करके उन्हें भी अच्छा लगेगा। नकल के चक्कर में कतई न रहें। परीक्षा की तैयारी चाहे जैसी भी हो, मगर एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि परीक्षा कक्ष में कभी भी नकल करने की कोशिश न करें। नकल करते हुए पकड़े जाने पर भविष्य चौपट हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जितना भी कर सकें अपने स्तर पर अपने परिश्रम से करें। परीक्षा का तनाव हर उम्र के बच्चों को होता है। आजकल इस तनाव से बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग सेंटर खुल चुके हैं, जहां टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल, डाइट प्लान, स्टडी पैटर्न आदि को विस्तार से समझाया जाता है। इससे बच्चे को परीक्षा से डर नहीं लगता। कभी कभी बच्चे घबराहट में एकांतवासी हो जाते हैं। वे किसी से कोई बात शेयर नहीं करते। ऐसे में उन्हें प्यार की जरूरत होती है। सिर दर्द, कंपकपी आना, घबराहट और हाथ पांव कांपना एग्जाम फीवर के लक्षण हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के मन पर नकारात्मक विचार हावी होने लगता है। इस वीडियो में बताई गई बातों पर ध्यान दें और इससे न केवल आपका तनाव दूर होगा बल्कि आप एग्जाम फीवर से भी बच सकेंगे। तो पहला पॉइंट है, परीक्षा के दौरान नींद पूरी लें। अच्छा पौष्टिक आहार लें, जैसे दूध, बादाम, फल, हरी सब्जियां। इनसे याददाश्त ठीक रहती है। एक ही बार में लगातार ना पढ़ें, बीच में थोड़ा सा विराम दें, फिर पढ़ाई शुरू करें। लगातार पढ़ने से मन पर बोझ बढ़ता है। थोड़ा सा बाहर घूमकर फ्रेश हो सकते हैं। एग्जाम में थोड़ा बहुत तनाव तो होता ही है, परेशान न हो। बीच में कोई मनपसंद टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं, संगीत सुना जा सकता है। और अगला, रिजल्ट पर ध्यान न देकर तनाव रहित तैयारी करें। प्रतिदिन पढ़ने वालों को कभी डर नहीं लगता। जो छात्र प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, क्लास में लेक्चर पर ध्यान देते हैं, उन्हें एग्जाम से कभी डर नहीं लगता। पढ़ने का
समय शुरू से ही निर्धारित होना चाहिए। सबसे जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता से पढ़ा गया पाठ तुरंत याद हो जाता है। इसमें कुछ घंटे की पढ़ाई बहुत ज्यादा देर पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। पढ़ाई को अलग अलग भागों में विभाजित करें, इससे पढ़ाई आसान हो जाती है। अपनी कठिनाइयों को नोटबुक में नोट करें और फिर टीचर से उनका समाधान पूछें। जो विषय मुश्किल लगता हो उसकी तैयारी सबसे पहले करें। कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉन्सेप्ट समझ लेने से पढ़ाई हमेशा स्मृति में ताजा रहती है। इस तरह पढ़ाई बोझ नहीं लगती और ना ही एग्जाम फीस सताता है। पूरा कोर्स अवश्य पढ़ें। पेपर देने के लिए जितना समय निश्चित हो उससे कम में पेपर खत्म करने की कोशिश करें, ताकि दोबारा चेक करने का समय मिल सके कि क्रम से नंबर डाले हैं या नहीं। यदि कोई सवाल छूटा है तो उसे पूरा करें। ध्यान से प्रश्न पढ़िए, जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर दें। पहले जिन प्रश्नों के उत्तर आते हो उनको करें, बाद में कठिन प्रश्नों को हल करें। आपकी लिखाई साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। हेडिंग है, सब हेडिंग है आदि डालकर उसे अंडरलाइन अवश्य करें। परीक्षा भवन के 3 घंटे बहुत कीमती होते हैं। पूरे साल आपने जो मेहनत की है वह इन 3 घंटों में आपको दिखानी होती है। बाद में मुझे आता था, कर नहीं पाया, घंटी बज गई, पेपर लंबा था आदि बहाना कोई फायदा नहीं होगा। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का हौसला बढ़ाएं। यह कभी ना कहें कि आप क्या पढ़ोगे, सारे साल तो मस्ती की है, देखना फेल ही होंगे। इससे जो मेहनत वे करना चाहते होंगे वह भी नहीं कर पाएंगे। शब्दों की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द मनोबल गिराते हैं। सकारात्मक सोच, कड़ी मेहनत व एकाग्रता बहुत जरूरी है। रात देर तक एकांत मिलता है या सुबह सुबह, जब भी वक्त मिले पढ़िए, लेकिन पढ़िए ध्यान से, मन लगाकर। यकीन मानिए आपको परीक्षा का डर बिल्कुल नहीं सताएगा और आने वाला कल आपका होगा। यदि सुझाव आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।